नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल इजी वे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पैटर्न पता चल सके कि आप उस तरीके से आप तैयारी कर सके। मैं इस सीरीज में 2008 से लेकर 2017 तक जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं जीके के, वो सभी मैं करवाऊंगा। इसलिए आज आप लोगों के लिए 2017 का शिफ्ट 1 का जीके क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूँ, या फिर एक तरह से कहो तो मैं बोलते जा रहा हूँ। आप चुपचाप सुन लो और समझ लो कि पैटर्न है क्या। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड्स, बेरर चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है उसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड को ही स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, व्हाट डू यू डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टू गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा लॉस, यानी कि हानि को घटा देने से हमारा मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। यानी कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। थोड़ा आप इस समझ ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद योजना का एक औपचारिक मॉडल स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार इसकी रिपोर्ट प्रत्यक्षतः भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग का स्थान अब एक नए संस्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं कि अब जो योजना आयोग के स्थान पे कौन सा है, तो नीति आयोग ने ले लिया है इसका स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ इकोनॉमिक ऑफेंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, यानी कि उससे डील करते हैं। तो ऑप्शन दे दिया आपका पोटा, डाटा, मीसा और कोफेपोसा। तो दोस्तों आंसर होगा इसका कोफेपोसा या फिर विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसे आर्थिक अपराध जैसे तस्करी से निपटने हेतु 1974 में पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम। ऑप्शन में दिया है चिली, चाइना, रसिया और स्पेन। तो दोस्तों चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है जो कि 1999 में फॉर्म हुआ था, आप याद रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द, यानी कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना होता है। तो दोस्तों सिटीजन को देना होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन्वेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार की आपातकाल लगाई जाती है या लग सकती है। तो इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा समझ लेते हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल अनुबंधों का वर्णन किया गया। यह है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। दोस्तों अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। यानी कि किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। तो इसका दोस्तों आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, दोनों का
शासन भारत के बाहर भी था। थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम, 44 का थोड़ा समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और कुषाण शासक कनिष्क दोनों के शासन के दौरान उनके राज्य का विस्तार भारत के बाहर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना के मैकदूनियन सेनापति सेल्यूकस I को हराया था और परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त क्षेत्र जीता था। वहीं कनिष्क का साम्राज्य दक्षिणी उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में अमू दरिया के उत्तर तक फैला हुआ था, आप याद रखें। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज फाउंडेड बाय बिम्बिसार, यानी कि बिम्बिसार निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन दिया है नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्ता वंश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हर्यक वंश। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था। आप ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रभावी रूप से कुचला गया था। नेक्स्ट है, इन विच सेशन कांग्रेस पार्टी वाज स्प्लिट, यानी कि किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। गरम दल का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, वीओ चिदम्बरम पिल्लई और श्री अरविंद ने किया था, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। विभाजित कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः संगठित हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1907 में तो अलग अलग हो गई थी, 2 दल बन गई थी, लेकिन बाद में जाकर 1916 में फिर से संगठित भी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है कि वेयर इज द सालार जंग म्यूजियम सिचुएटेड, यानी कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज नॉट हैपन एट द फॉलोइंग, यानी कि भारतीय विरासत के लघु चित्रों का बारे में बात हुआ है। तो दोस्तों इसको जानते हैं हम। लघु चित्रकलाएं हाथ से बनी सुंदर चित्रकलाएं हैं जो रंग बिरंगी लेकिन आकार में छोटी होती है। देश में मुगल, राजपूत और दक्कन सहित कई लघु चित्रकला स्कूल थे। इस प्रकार की चित्रकला मेवाड़, जूनागढ़ और बूंदी में विकसित हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ नहीं हुई थी, तो ऑप्शन में दोस्तों मेवाड़ था, जूनागढ़ था, किशनगढ़ और बूंदी था। तो किशनगढ़ में इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज लोकेटेड द लिपू लेक पास, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए समझ लेते हैं। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड यानी कि भारत और तिब्बत यानी कि चीन के मध्य सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है। दर्रे के दक्षिण भाग को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इस पर नेपाल द्वारा दावा किया जाता है। यह तिब्बत में चीन के व्यापारिक शहर तकलाकोट के साथ उनके त्रिबिंदु के निकट स्थित है। भारत और तिब्बत के मध्य इस दर्रे का प्रयोग प्राचीन काल में व्यापारियों, भिखारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा पारगमन हेतु किया जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि लिपू लेक दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर? ऑप्शन में दिया है उलर लेक, सांभर, डल और गोविंद सागर, यानी कि निम्नलिखित में से झील कौन सा नमकीन पानी का झील है? तो दोस्तों सांभर झील जो है वो नमकीन पानी का झील है। सांभर लवण झील भारत की सबसे बड़ी खारी जल वाली झील है। यह राजस्थान के नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह झील प्रतिवर्ष लगभग 1,96,000 टन स्वच्छ नमक का उत्पादन करती है, जो कि भारत के नमक उत्पादन का लगभग 9% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉन फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन, यानी कि जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों पंपोर जो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पंपोर में केसर की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, पंजाब और कर्नाटका है। तो आप देख सकते हैं आंसर होगा पंजाब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड, किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन में माइका, आयरन, मैग्नीज दिया हुआ है, लेकिन लिग्नाइट जो है इसका सही उत्तर है। तो आप इसे थोड़ा समझ लेते हैं। लिग्नाइट भूरा कोयला को कभी कभी भूरा हीरा भी कहा जाता है। इसे प्रायः भूरा कोयला के रूप में बोला जाता है। यह प्राकृतिक रूप से संपीड़ित पीस से निर्मित एक मुलायम भूरा दहनशील औषधि सेल है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% की होती है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ी से बोलकर क्वेश्चन आंसर को निकल रहा हूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आगे से बहुत ही आराम से क्वेश्चन आंसर को बताते चलूँगा। मैं इसलिए बस आपको, मेरा बस यही इसमें कहना है कि आप क्वेश्चन का पैटर्न को समझ जाएं। लास्ट टाइम अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप चुपचाप सुन ले, हो सकता है कुछ एग्जाम में आ जाए। बस इसी के लिए आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, या किसी और तरीके से आपको समझना है। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर। भारत में सबसे पहले मानसून जो होता है कहाँ पे आता है। ऑप्शन में मेघालय, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, यानी कि बारिश की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा, तो सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में टाइम, वेट, लेंथ, मास दे दिया है। तो दोस्तों वेट जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। भौतिक राशियों की मूलतः 3 मूलभूत इकाइयाँ होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, अन्य इकाइयाँ जो होती है वो कहलाती है जैसे क्षेत्रफल, वेग, त्वरण, भार, दबाव, बल, इधर, लेकिन वेट नहीं होता दोस्त, फंडामेंटल। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवर वंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अधिक जलन पैदा करती है। ऑप्शन में बॉइलिंग वाटर, स्टीम, हॉट एयर और सनरेज। तो दोस्तों भाप जो होती है यानी कि स्टीम जो होती है वो सबसे ज़्यादा जलन पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्यों होते हैं दोस्तों, इसका कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमोंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लेंसेज आर यूज टू ट्रीट ऑस्टिग्मेज। एक बार दोस्तों मैं देख लूँ प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, ऑस्टिग्मेटिज्म। मैं इसका लिख दूंगा दोस्तों, ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने का निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, आप याद रखें। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आर्गन रहता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है द मोस्ट मैलिएबल मेटल, यानी कि सबसे नरम धातु कौन सा होता है। तो दोस्तों गोल्ड होता है सबसे नरम धातु। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में। देखो यार सीधी बात है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, दोस्तों इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। कैसे, तो सॉरी, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गलती से निकल गया दोस्तों। ऑक्सीजन का जो होता है ना वो एसिड रेन में सहायक होता है। ये इसका आंसर होगा, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो होता है वो हाइड्रोजन के गैस की वजह से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एल्सो कॉल्ड द ओजोनस्फेयर, मतलब किस वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। तो दोस्तों ये जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर को कहा जाता है, थोड़ा इसको आप समझ लें। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जिसमें सापेक्षित रूप से ओजोन का उच्च स्तर अंतर्वृष्ट होता है जो अधिकांश समताप मंडल में स्थित होता है। इसे ओजोन मंडल के रूप में जाना जाता है। आप ये सब भूल जाए, आप सीधी बात ये याद रखें कि वायुमंडल की लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। यह दोस्तों यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 से 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल, यानी कि दोस्तों संगमरमर जो व्हाइट होता है उसको येलो होने में कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, तो इसका रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड। समझ लेते हैं थोड़ा इसको कैसे होता है। ताजमहल पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी और अन्य उद्योगों द्वारा उत्सर्जित SO2 जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ताजमहल के संगमरमर की चमक को खराब कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद, दोस्तों मिशन इंद्रधनुष क्या इससे संबंधित है। दोस्तों ये बच्चों के टीकाकरण है, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन। दोस्तों ये अभी मैंने जितने क्वेश्चन बताए ये सभी जीके के थे, अब करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आप करंट अफेयर्स का पैटर्न को समझ जाए कि कितने महीने पहले का पूछता है, कितने महीने पहले का आगे का पूछता है, 6 महीने 3 महीने, ज़्यादा मैंने देखा अक्टूबर का ही पूछ रहा है, अक्टूबर सितंबर। ठीक है, तो ये हो गया जीके दोस्तों, लगभग 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताएं, मैं इसका PDF भी डाल दूंगा। दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालो आपको पता चल जाए।